वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 19 नवंबर 2022 और 19 नवंबर 2022 की जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। तो आज 19 नवंबर है, आपको पता है आज का ऐतिहासिक दिन क्या है। एक तो हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी भारत रत्न इंदिरा गांधी का जन्म दिवस आज मनाया जाता है। नंबर एक, आज 19 नवंबर के दिन ही विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है, इसको याद रखना। और 19 नवंबर के दिन ही अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है। और 19 नवंबर के दिन ही 1857 की क्रांति के समय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उनका जन्म दिवस भी बनाया जाता है। तो इंदिरा गांधी का जन्म दिवस, विश्व शौचालय दिवस, अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म दिवस बनाया जाता है। उन सभी पर आप सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 19 नवंबर 2022। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। तो कल के क्वेश्चन क्या थे कि राजस्थान विश्वविद्यालय ने जयपुर के किस गांव को विकसित करने के लिए गोद लिया है? तो टांटियावास। और साहित्यिक रचना उपमाद्य के लिए किसे जयपुर साहित्य सम्मान पुरस्कार से नामित किया गया है? डॉक्टर फतेह सिंह भाटी। और अशोक गहलोत ने डिजिटल राजस्थान यात्रा 2022 को हरी झंडी देकर कहां से रवाना किया? जोधपुर से। और सिविल सेवा व राजकीय अधिकारियों की क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करने व बढ़ावा देने हेतु हरीश चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक सेवा प्रशासन संस्थान व किसके साथ एमओयू हुआ है? तो भारतीय अंकेक्षण व लेखा विभाग। इस रिपा के बारे में मैं पूरी कल आपको डिटेल बता चुका हूं। इसके अलावा हमने चर्चा की थी राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का स्रोत फेलोशिप सम्मान इला अरुण को। और इसमें से कितने कलाकारों को? 12 कलाकारों को युवा पुरस्कार, 6 और यानी 12 कलाकारों को अकादमी अवार्ड, 6 पुरस्कारों को युवा पुरस्कार और 5 को बाल प्रतिभा पुरस्कार प्रदान किया गया। और सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार से सम्मानित राजस्थानी भाषा के वरिष्ठ गीतकार जिनका निधन हुआ था कल्याण सिंह राजावती। ये कल क्वेश्चन 9 आपको अब यस्टरडे दे दी, कल आपको इसकी टेलीग्राम पे क्विज भी दे दी और कल पीडीएफ भी प्राप्त होगी। सारा काम आपका क्लियर हो गया, बस आप में कमी नहीं रहनी चाहिए पढ़ने में। आज की क्लास पहला प्रश्न, 18 नवंबर 2022 को जयपुर शहर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ये देख सकते हो जयपुर शहर का स्थापना दिवस कब? 18 नवंबर 2022 को 295वां, कितने नंबर का? 295वां का स्थापना दिवस बनाया गया। क्योंकि आपको पता है 18 नवंबर 1727 की बात है और उस समय आमेर के शासक थे स्वाई जय सिंह। कौन से? स्वाई जय सिंह, जो 1700 से लेकर 1743 तक रहते हैं। 7 मुगल बादशाहों का काल है। देखते हैं, उन्होंने 18 नवंबर 1727 को जयपुर शहर बसाया था और उसे अपनी राजधानी बनाया था। वहां से इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब कौन सा आ गया? 295वां। बाकी आप सारा जीके जानते हो क्या क्या जयपुर के अंदर है। तो जयपुर शहर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को हुई थी और यह कछवा वंश की इन्होंने राजधानी बना ली। जयपुर शहर की स्थापना दिवस पर जयपुर समारोह का आयोजन शुरू हो गया। मैं आपको ज्यादा जीके नहीं बताऊंगा कि स्वाई जय सिंह को स्वाई की उपाधि औरंगजेब ने दी वगैरह, बहुत है। क्योंकि शाम को 8 बजे अपनी आरबीएससी की बुक चल रही है, 9 बजे आपकी राजस्थान जीके टेस्ट है, तो वहां खूब जीके पढ़ने को मिलता है। यहाँ सिर्फ करंट है तो करंट की बात। तो जयपुर शहर की स्थापना दिवस पर जयपुर समारोह का आयोजन शुरू हो गया और ये लगभग 1 महीने तक चलेगा, 18 नवंबर से 18 दिसंबर तक। और ये पॉइंट नोट कर लेना जो बता रहा हूं मैं। राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण के समय पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया और आज भी है। 2010 में जंतर मंतर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। 2013 में अजमेर जयपुर के आमेर दुर्ग को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और 2019 में जयपुर पुरकोटे को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और 1990 में जयपुर की सांबर झील को आदर भूमि क्षेत्र घोषित किया गया। ये सदाबहार पर्सन है, जैसे पुराने गाने होते हैं ना सदाबहार नगमे, वैसे सदाबहार है, कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न, राजस्थान सरकार प्रवासी राजस्थानियों को घर लौटने पर उन्हें हर प्रकार की सुविधा के लिए कौन सा कार्ड जारी करेगी? देखो, प्रवासी विदेशों में जो रह रहे हैं वो कुछ दिनों के लिए कभी घर पे आते हैं, अपने जैसे मान लो कहीं रह रहे हैं और फिर घर पे तो आते हैं ना कभी, तो उन्हें अपने राजस्थान में आने के बाद है प्रवासी कुछ समय के लिए आते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, हर प्रकार की सुविधा मिले, इसलिए सरकार ने एक कार्ड जारी किया है जिसका नाम है NRR।
क्या नाम है, एनआरआर। अभी क्वेश्चन क्यों बता रहा हूं, कई बार एग्जामिनर क्या करता है इन क्वेश्चनों के, जैसे एनआरआर है, इनकी फुल फॉर्म उसमें से आर का मतलब क्या है, जैसे अभी जो इलेक्ट्रिकल अपने ई पॉलिसी जारी की थी ना, उसमें आया था ना ई का मतलब क्या, इलेक्ट्रिकल। तो ये थोड़ा सा अपने को याद रखना है। तो देश और दुनिया भर में रहने वाले प्रवासी राजस्थानियों को प्रदेश सरकार द्वारा एनआरआर कार्ड जारी करेगी। घर लौटने पर उन्हें हर तरह की सुविधा मिलेगी। यानी एनआरआर का मतलब नॉन रेजिडेंस राजस्थानियों के लिए कार्ड एनआरआर के लिए विशिष्ट दस्तावेज होगा। तो हमारी जो उद्योग मंत्री है शंकुतला रावत ने नई एनआरआर नीति के तहत राज्य के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में प्रवासी राजस्थानियों को शामिल करने और उनके साथ लाभकारी संबंध बनाने की योजना का प्रस्ताव किया। राजस्थान फाउंडेशन के कमिश्नर, ये याद रखना, धीरज श्रीवास्तव है, ने बताया कि यह नीति प्रवासियों को मातृभूमि से जुड़ाव को मजबूत करेगी। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से याद रखना। अगला प्रश्न देखो, प्रदेश में 19 नवंबर 2022 से विवेकानंद संदेश यात्रा की शुरुआत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहां से कर रहे हैं। देखो आज 19 नवंबर विशेष दिन, मैंने बता दिया, आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी का जन्म दिवस हम बनाते हैं। वर्तमान में हमारे राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, तो जाहिर सी बात है राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के नाम पे जो योजना है, कोई संस्थान है या कुछ भी काम किया जाता है, वो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन रहा है। तो आज देखो क्या घोषणाएं होती है, लेकिन एक चीज हो गई, 19 नवंबर से विवेकानंद संदेश यात्रा की शुरुआत कर दी, आज हो जाएगी। हमारे देश के उपराष्ट्रपति और झुंझुनू जिले के जगदीप धनखड़ जी कहां से कर रहे हैं, खेतड़ी झुंझुनू से इसकी प्रक्रिया, ये जो यात्रा की शुरुआत आज से कर रहे हैं। आपको पता है खेतड़ी झुंझुनू प्रसिद्ध भी है, खेतड़ी झुंझुनू में स्वामी विवेकानंद जी आए थे, और ये खेतड़ी झुंझुनू के अंदर विवेकानंद लाइट एंड शो भी लगाया गया, पेपर में आ चुका है। तो खेतड़ी झुंझुनू से इसकी शुरुआत आज करने जा रहे हैं। यहाँ पे तस्वीर देखिए, यात्रा की जानकारी देते पदाधिकारी। अब देखो पूरी डिटेल, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी राजस्थान प्रांत की ओर से विवेकानंद संदेश यात्रा राजस्थान का आयोजन किया जा रहा है। शुरुआत इसकी 19 नवंबर 2022 आज से हो रही है। कहां से, खेतड़ी से, क्योंकि खेतड़ी के रामकृष्ण मिशन विवेकानंद स्मृति मंदिर परिसर में आयोजित समारोह में किया गया। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जो बीकानेर से सांसद है, और रामकृष्ण मिशन के सचिव आत्मनिष्ठानंद महाराज विशिष्ट अतिथि होंगे। 50 दिन की यात्रा होगी, राजस्थान के 33 जिलों के 75 स्थानों पर जाएगी, क्योंकि आजादी के अमृत महोत्सव 75 साल 75 स्थानों पर जाएगी, 33 जिलों में भ्रमण करेगी। कितने दिन की यात्रा है, 50 दिन की यात्रा है। केंद्र के स्थापना दिवस 7 जनवरी 2023 को जोधपुर में ये पूर्ण होगी। इसी वर्ष विवेकानंद केंद्र की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण भी हो रहे हैं। तो ये कब पूर्ण होगी, 7 जनवरी 2023, क्योंकि इसी दिन विवेकानंद केंद्र की स्थापना के 50 साल स्थापना दिवस पर ही जोधपुर में जाके संपूर्ण हो रही। स्टार्ट कहां से, खेतड़ी झुंझुनू से, समाप्त जोधपुर से। याद रखना है, दोनों चीजें आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन जाता है। और यह आपको पता है, जब स्वामी विवेकानंद जी का नाम आता है तो नारा आपको पता है क्या है, उठो जागो तथा तब तक रुको नहीं जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो। तो 50 दिन यहां रुकेंगे नहीं, 33 जिलों में घूमेंगे, 75 स्थानों पे घूमेंगे। तो आपको भी ये एक ही, देखो सुविचार अनमोल वचन खूब होते हैं, बस इतना याद रखो, उठो जागो तथा तब तक रुको नहीं कि जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो। बस एक ही ध्यान में रख लो कि चलते जाओ, निरंतर मेहनत करते जाओ, एक दिन सफलता मिलनी है। थोड़ी सी बूस्टर डोज देख लो। विवेकानंद संदेश यात्रा स्वामी विवेकानंद राजस्थान में खेतड़ी, अलवर, जयपुर, माउंट आबू, अजमेर, सिरोही आदि जिन स्थानों पर आए थे, उन सभी स्थानों पर यात्रा के दौरान विशेष आयोजन होंगे। खास करके आकर्षण का केंद्र क्या होगा, स्वामी विवेकानंद की दिव्य आदमकद प्रतिमा से सुसज्जित आकर्षक विशाल रथ यात्रा इस संदेश यात्रा में मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा। तो ये आपको पॉइंट अच्छे तरीके से याद रखना है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के किन जिलों में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब बनाए जा रहे हैं। राजस्थान के किन जिलों में, नाम आ गया, राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब बनाए जा रहे हैं। तो 3 जगह हैं, जोधपुर, जयपुर, कोटा। कहां पे, जोधपुर, जयपुर, कोटा। ये जोधपुर, जयपुर, कोटा वही है जहां पे क्या बनाई जा रही है, जयपुर, जोधपुर, कोटा के अंदर ट्रैफिक फ्री सिटी भी इनको बनाया जा रहा है। ये तीनों ही हैं, और तीनों ही ऐसे हैं क्योंकि जयपुर और जोधपुर के अंदर कमिश्नरेट प्रणाली लागू है 2011 से, और कोटा में प्रस्तावित हो चुकी है। तो राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब
कहाँ बनाए जा रहे हैं? जोधपुर, जयपुर और कोटा। बस इतनी चीज याद रखना। तो राजस्थान में 600 करोड़ की लागत से जोधपुर, जयपुर और कोटा में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस व एंड इनोवेशन बनाए जा रहे हैं, जिसके जरिए युवाओं के स्टार्टअप और बिजनेस को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। देखो ये जयपुर के, जोधपुर के, कोटा के हर जिले के करंट के लिए ना हमारी एक नानक क्लासेज ऐप पे राजस्थान जिला दर्शन टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें खासियत क्या है, हर ये जिले का जीके तो दिया जाता है, प्लस जीके साथ हर जिले का करंट भी दिया जाता है टेस्ट में। तो आप जो विद्यार्थी करंट हर जिले वाइज पढ़ना चाहता है तो ये हमारे जिला दर्शन की टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं। ये आपको याद रखना है। अब राजीव गांधी का नाम आया, एक तो याद रखना है आपको, राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी कहां बन रही है? जोधपुर के अंदर। आपसे पूछे राजीव गांधी इंस्टीट्यूट है जो वो कहां है? जयपुर में। आरकेट, जो आरकेट वाला है ना, स्कॉलरशिप वाला, आधुनिक तरीके वाला, वो जयपुर के अंदर। और राजीव गांधी फिनटेक पार्क पूछे, फिनटेक पार्क वो भी जयपुर के अंदर स्थापित हो रहा है। तो ये सारी पॉइंट आपको याद रखने हैं। 5 नंबर प्रश्न, प्रदेश में जोधपुर और पाली के बाद कितने जिलों में आई स्टार्ट नेक्स्ट इंक्यूबेटर सेंटर स्थापित किए जाएंगे? तो पहले सिर्फ 2 जगह स्थापित थे, पाली और जोधपुर में बन रहे थे। अब टोटल कहां कितने हो जाएंगे? 8 और हो जाएंगे। तो 8 और 2 मिला के टोटल कितने हो जाएंगे? 10। तो दे सकते हो स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य के 10 जिलों में आई स्टार्ट नेक्स्ट इंक्यूबेटर सेंटर स्थापित। अब ये क्या चीज है? इनका मतलब क्या है कि सरकार ये कह रही है कि सभी को सरकार नौकरी नहीं दे सकती। हमें श्योर पता है कि 20 लाख फॉर्म भरवाए जाएंगे तो 2400-2500 सीटें हैं वो भरी जाएगी। तो सारे लग नहीं पाएंगे, हाँ अलग अलग भर्तियों में लग पाएंगे, लेकिन फिर भी हमें पता है सारे नहीं लग पाएंगे। इसलिए ये स्टार्टअप प्रोत्साहन क्यों चलाए जा रहे हैं? ताकि बच्चा खुद समय रोजगार प्राप्त कर सके। एक स्टूडेंट या युवा है वो समय रोजगार प्राप्त सके, उसमें एक कौशलता है। क्योंकि जरूरी नहीं होता है कि हर चीज सरकारी नौकरी ही होती है। सरकारी नौकरी के अलावा भी खुद का जो बिजनेस होता है वो भी बहुत मजबूत होता है। कई बार ऐसा बिजनेस होता है कि बहुत शानदार तरीके से चलता है। वो एक तरीका होता है, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से, अलग अलग युवा पीढ़ी के हिसाब से, अपने अपने हिसाब से काम चलता है। तो सरकार ने कहा सबको नौकरी नहीं लगे, इसलिए ये योजनाएं हैं ताकि युवा पीढ़ी में कौशल हो, प्रोत्साहन हो और इस प्रकार का काम। तो कितने टोटल 10 सेंटर अब किस किस में? देखो सेंटर जयपुर और जोधपुर के बाद 8 जिलों में स्थापित होंगे। वो जिले देखो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर, चूरू, जोधपुर, पाली। देखो जोधपुर, बीकानेर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 तो ये आ गया आपके, इसमें कौन सा आ गया? ये जोधपुर दोबारा आ गया ना, जोधपुर। 7 तो संभाग हो गए, इसके अलावा चूरू और पाली और हो गए। उद्देश्य स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए विद्यार्थियों में उद्यमिता और कौशल। बस उद्यमिता और कौशल है, खुद में हुनर होगा तो वो काम कर पाएगा। बाणासुर के शहीद के नाम से प्रसिद्ध मेजर शैतान सिंह जी का 17 नवंबर को पुण्यतिथि बनाई गई। वे किस युद्ध में शहीद हुए थे? बहुत ही शानदार प्रश्न है और हम इसकी कक्षा 9 का पार्ट नंबर अध्याय नंबर 7 में हम राजस्थान की शौर्य परंपरा में इनकी चर्चा कर चुके हैं। तो 17 नवंबर को इनकी पुण्यतिथि बनाएगी। वे भारत चीन युद्ध 1962 में शहीद हुए थे। परमवीर चक्र से इन्हें सम्मानित किया गया मेजर शैतान सिंह। हम देख सकते हैं सत सत नमन करते हुए इस क्लास की सभी विद्यार्थियों के लिए। मेजर शैतान सिंह जन्म 1924 जोधपुर के बाणासुर गांव में हुआ, इसलिए बाणासुर के शहीद के नाम से प्रसिद्ध है। फलोदी तहसील के अंदर है। 1962 भारत चीन युद्ध में शहीद हुए थे और 1963 में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये RBSC कक्षा 9 का पार्ट नंबर 7 है, उसमें 1963 में परमवीर चक्र से सम्मानित लिखा गया। एक जब मेजर शैतान सिंह जी का नाम आता है, एक नाम और याद रखना, मैं बूस्टर डोज में आपको बता रहा हूं, मेजर पीरू सिंह शेखावत, जन्म 1918 रामपुर बेरी झुंझुनू, 1948 कश्मीर में पाकिस्तान के कबायलियों से मुठभेड़ में शहीद हुए थे और 1952 में मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, परमवीर चक्र इन्हें 1952 में मेजर पीरू सिंह शेखावत और मेजर शैतान सिंह जी को 1963 में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बनेगा। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में चर्चित भरतपुर के डीग महल के बारे में बताइए। ये बड़े चर्चा में रहते हैं डीग महल। तो भरतपुर के डीग महल में लाइट एंड साउंड शो शुरू होगा। देखो एक और बता देता हूं, जहां जहां राजस्थान के अंदर ये लाइट एंड शो शुरू हुए ना, पेपर में आते हैं। अभी एक चूरू के अंदर धर्म स्तूप वाला प्रश्न आया था, घंटाघर, लाल घंटाघर क्या है? अभी नगर पालिका क्षेत्र वहां पे 5 लाख रुपए की राशि के लिए उसे जीर्णोद्वार करने के लिए दिया था। एक करौली के गढ़मोरा स्थान को दिया था। ये पेपर में आगे देखो,
इनको जीर्णोद्धार करने के लिए, इनको वापस दोबारा पुनर्स्थापित करने के लिए बजट में राशि दी गई, या वैसे स्थापित करने के लिए नगर पालिका क्षेत्र में, और प्रश्न आगे दोनों। तो कई बार सीधा ही पूछ लेता है। तो डीग महल जल महलों की नगरी है, डीग के जो जल महल है उनको जल महलों की नगरी कहते हैं। डीग के महल भरतपुर में है। अब क्या घोषणा हुई है कि भरतपुर के डीग महल में लाइट एंड साउंड शो शुरू होगा। लाइट एंड साउंड शो के विकास व रख रखाव के लिए 8.4 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब सरकार, अगर एग्जामिनर का दिमाग सट गया तो वो ये राशि भी दे देगा। अब आपके थोड़ा ध्यान में होगा ना, अब अभी रेगुलर पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा दिमाग में आ जाएगा भी हाँ इतनी राशि थी। बजट 2022-23 में भरतपुर के डीग महल में लाइट एंड साउंड संचालित करने की घोषणा की थी। उपयुक्त सभी ये देख सकते हो, भरतपुर के डीग जल महल। तो भरतपुर के डीग महल में लाइट एंड साउंड शो शुरू होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए 8.4 करोड़ की प्रस्तावित राशि दी है। बस ध्यान रखना, विकास और 3 वर्ष के रख रखाव के लिए राशि दी है और बजट में इसकी घोषणा हुई थी। बस इतनी चीज आपको याद रखनी है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है। जिस विद्यार्थी ने ज्वाइन नहीं किया है नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर जरूर करें। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या ये लिंक है हमारा, लिंक से भी आप कर सकते हैं। लगभग 79,000 प्लस विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। पीडीएफ आपको मिलती है, क्विज आपको मिलती है, कोई भी सूचना आती है टेलीग्राम, क्योंकि हमारा जो डिपार्टमेंट सब कोई सूचना कुछ भी है यहीं से चलेगा, ये ध्यान रखना। और इसके अलावा कोई सुविधा नहीं है। ऐप के ये टेलीग्राम के ऊपर आपको सुविधा मिल जाती है। इसके अलावा जो इंडिया इंटरनेशनल पढ़ते हैं सीएटी के लिए, एलडीसी के लिए, वो हमारी दूसरी क्लास प्रताप क्लासेज आ रही है, उसे जरूर आप देखें। और बुक हमारी बाजार में उपलब्ध हो चुकी है, अवेलेबल 8/11 से उपलब्ध है। वर्तमान में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की सुविधा है पूरे राजस्थान में। ऑनलाइन मंगवाना चाहते हो तो टेलीग्राम पे रोज आपको एक ऐसा पोस्टर है, उसके नीचे नंबर लिखे होते हैं, उस नंबर पे कॉल करके 3 या 4 दिनों में आपके पास बुक पहुंच जाएगी। महज 110 रुपए में पहुंच जाती है, सबसे बड़ी बात। और ऑफलाइन आपको 90 रुपए मिल जाती है, 90 या 100 रुपए में। तो आप जरूर उठाइए। सेकंड ग्रेड, रीट, सीएटी सब एग्जामों की दृष्टि से। और जल्दी बुक आ रही है रीट स्पेशल राजस्थान जीके की, जिसमें समाहित होगी आरबीएससी बुकों का डाटा प्लस आरपीएससी, आरएसएमएसएसबी और महत्वपूर्ण क्वेश्चन एमसीक्यू बुक आपके टॉपिक के हिसाब से। तो ये 1 दिसंबर के बाद आएगी। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, राजस्थान के सीकर जिले के ओम प्रकाश मिठारवाल को अर्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस था? तो निशानेबाज। सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था। क्वेश्चन फॉर यू, राजस्थान विश्वविद्यालय ने जयपुर के किस गांव को विकसित करने के लिए गोद लिया है? बालोजी गांव, चोप गांव, जवानपुरा, टांटियावास। चारों ही गांव अपने आप में करंट की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, मुझे जरूर कमेंट करके बताना। यस्टरडे डोज, राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना कहां स्थापित किया गया? लाखेरी, बूंदी में। ये फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आए हुए थे। राजस्थान में देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना किस जिले में है? प्रतापगढ़ में। राजस्थान की दूसरी है, पहली अमर सागर जैसलमेर में है। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना 1931 को। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन और अजमेर जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? मीठालाल व्यास ने। आज जो आरबीएससी की बुक चल रही है इसमें आज शाम 6 बजे आपको टेस्ट मिलेगा। बीकानेर के राठौड़, कक्षा 10, अध्याय 1, पार्ट नंबर 5, बीकानेर के राठौड़ टेस्ट के अंदर मिलेगा। यहां बता रहा हूं मैं आपको, सब सूचना यहां आपको मिल जाती है। अब आपके लिए क्वेश्चन, राय सिंह को राजपुताने के कर्ण की संज्ञा किसने दी? चार चौक व चेतराम की हवेली कहां स्थित है? जमुनापरी किस पशु की नस्ल है? राजस्थान की प्रथम विधानसभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? और किस विधानसभा में राज्य मंत्री व संसदीय सचिव पद की व्यवस्था शुरू की गई थी? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में मुझे देने हैं। निरंतर आप अध्ययन करें। आज का एग्जाम डोज है ओम प्रकाश मिठारवाल। ओम प्रकाश मिठारवाल चर्चित व्यक्ति के रूप में है। आप जरूर बताइए। कल हमने सीएम गहलोत के बारे में चर्चा की थी, जिनका विधानसभा क्षेत्र सरदारपुरा जोधपुर है। वो 25वें हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री है और क्रम से वो 22वें मुख्यमंत्री हैं। बाकी सारी चीजें आप उनके बारे में जानते हो। तो वीडियो को लाइक शेयर करना। सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिस विद्यार्थी ने अगर लेनी हो तो अब टाइम है आपके पास सेकंड ग्रेड का। और इसके अलावा करंट अफेयर्स की चल रही है, आरपीएससी बुक की चल रही है, राजस्थान जीके टेस्ट की, लगभग सारी हमारी टेस्ट सीरीजें चल रही है। और आज जिन विद्यार्थियों जो टॉप 10 में आए थे स्कॉलरशिप टेस्ट में, आज उन्हें कोर्स प्रदान कर दिया जाएगा। कल संडे है तो संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलेगी। और आप बस निरंतर अध्ययन करें, पढ़ते रहिए, सफलता आपको मिलनी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।